आज मैं जगाधरी के अंदर बैठा हुआ हूँ। यमुनानगर कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है। यमुनानगर कॉरपोरेशन में हमारे आम आदमी पार्टी के 3 उम्मीदवार रचना दड़बा जी वार्ड नंबर 11 से लड़ रही हैं, रघुवीर छिंदा जी वार्ड नंबर 18 से लड़ रहे हैं, रुक्मणी कश्यप जी वार्ड नंबर 22 से लड़ रहे हैं। ये तीनों उम्मीदवार हमारे झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से इनका साथ दे रहा है और इनको जिताने के लिए अपना पूरा हम प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी लोकल यूनिट ने यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवारों को कुछ समर्थन दिया है, वो भी हमारे जो समर्थित उम्मीदवार हैं धर्मपाल जी हैं वार्ड नंबर 1 से, सुभाष चंद्र उर्फ सोनू अरजाई वार्ड नंबर 2 से हैं, कुलदीप कश्यप जी वार्ड नंबर 3 से हैं, शिवानी सैनी जी वार्ड नंबर 4 से हैं, आशू पंडित जी वार्ड नंबर 5 से हैं, बहनतू शाह जी वार्ड नंबर मुन्ना शाह जी वार्ड नंबर 6 से हैं, रविंद्र सहगल जी वार्ड नंबर 7 से हैं। इसके अलावा जितने भी वार्ड हैं हमारे, उन सब पे बीजेपी को छोड़ के हमारी तरफ से लोकल यूनिट की मर्जी है कि जिस मर्जी को समर्थन दे, परंतु आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आम आदमी पार्टी के 3 कैंडिडेट हैं, बाकी हमारे आज़ाद उम्मीदवार समर्थित हैं जिनकी लिस्ट मैंने आपके सामने थी। बाकी लोकल यूनिट अपने विवेक में बीजेपी को छोड़ के जिस मर्जी को अपना यह सहयोग देना चाहें अपने सहयोग दें। आज यमुनानगर के अंदर पूरी गंदगी का भरमार हो चुका है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। एक भ्रष्टाचार का मैं आपको जीता जाता उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पे कूड़े का ढेर है, प्रति मैट्रिक टन उसकी सफाई के ये निगम पे करती है, परंतु उसको सफाई करे बिना सड़कों में डाला जा रहा है और वहाँ से भी 4,000 रुपये के हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं जो नया हाईवे बन रहा है। अगर उस कूड़े को बिना प्रोसेस किए हुए केवल डस्ट जो है वो परमिटेड होता है, पत्थर का चूरा परमिटेड होता है कि हाईवे में जाए, गंद समेत जा रहा है तो 5 साल बाद 10 साल बाद वो हाईवे में बैठ जाएगा क्योंकि गंद को बैठना होता है। एक तो अभी से दोहरे पैसे लिए जा रहे हैं और दूसरी बात फिर वो हाईवे जब बैठेगा तो सरकार का कितने गुना नुकसान होगा। ये भ्रष्टाचार के चरम सीमा पे चढ़ता जा रहा है। पेड़ों की कटाई छटाई यहाँ पे हो नहीं रही है। सड़कें जो लोकल जितनी भी सड़कें हैं उनमें खड्डे ज़्यादा हैं और सड़कें कम, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं। कूड़ा और भ्रष्टाचार, फैमिली आईडी से परेशान है, प्रॉपर्टी आईडी से परेशान है। पहले गलत बनाई आईसी कंपनी को, फिर आईसी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया, ब्लैक लिस्टेड करने के बाद उसकी सारी पेमेंट कर दी। जब पूरे हरियाणा के अंदर उस कंपनी ने लूट के खा लिया, सारा हरियाणा को परेशान कर दिया, फिर उसको पेमेंट किस नेता के संरक्षण से दी गई, ये बार बार क्वेश्चन हमने उठाया। इस आईसी कंपनी के खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार 1 साल तक सिरसा में धरने पर बैठी थी। जब इसके भ्रष्टाचार की चीज़ें सामने आ गई फिर भी इसको सारी पेमेंट करके इसको बरी कर दिया गया। ये बहुत समस्या की बात है। आज पूरे यमुनानगर के अंदर अवैधकरण का मामला यहाँ के मंत्रियों के संरक्षण के अंदर जोरों शोरों पे चल रहा है। पुराने से पुरानी 50 साल पुरानी बसी हुई कंपनियों पे, कॉलोनियों पे डेवलपमेंट चार्ज लिया जा रहा है। जो पहले विकसित हो चुके हैं, अपने दम पे सब कुछ कर लिया, आज धक्काशाही इस कदर चल रही है कि उनको एनओसी जब लेने जाते हैं तो डेवलपमेंट चार्ज का भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती है। चारों तरफ ये दिक्कत है। ये इलेक्शन फेयर ना हो सके इसके लिए सीविजिल ऐप को बंद कर दिया गया। ये बहुत दुखद विषय है। चुनाव आयोग किस तरीके से अपनी आंख मूंद करके बैठा हुआ है। सीविजिल एक ऐसी ऐप थी जिस पर शिकायत करके जितने भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता था उसकी सूचनाएं जाती थी और उस पर एक्शन होता था। इन्होंने उसको तुरंत बंद कर दिया गया।
आज बीजेपी पुलिस का, प्रशासन का और चुनाव आयोग का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। इसका एक जीता जागता उदाहरण बता दूं मैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं राहुल भान जी, वो जब मुख्यमंत्री आ रहे थे, सालों से जो सड़क के खड्डे थे आनन फानन में उनको भरा जा रहा था, उन्होंने एक वीडियो बनानी चाहिए, उनके खिलाफ हाथापाई की, उनका मोबाइल खोजने की कोशिश करी और उस भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश की। इन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर भी लिखवाई, परंतु आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जो संबंधित निगम के अधिकारी हैं वो इसके अंदर दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कोई अधिकारी आज कार्रवाई नहीं करे। उनका नामजद एफआईआर उसके अंदर लिखी गई है। आज पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है वायदे करती है और फिर उसको चुनावी जुमले कह के मुकर जाती है। अभी चुनाव हुए लगभग 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, हरियाणा के चुनाव हुए। इन्होंने वायदा किया था 2100 रुपये हर महीना हर महिला को देंगे, किसी को नहीं दिया। इन्होंने वायदा किया था गांव में रहने वाली बच्चियों को जो कॉलेज में जाते हैं स्कूटर देंगे, किसी को नहीं दिया। इन्होंने वायदा किया था 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे और होली दिवाली पे फ्री देंगे, किसी को नहीं दिया। आज इन्होंने दिल्ली के अंदर भी वायदा किए इसी तरीके से कि हम बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, हम हर महिला को 2500 रुपये महीना देंगे, हम सारे अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा फ्री देंगे, चिकित्सा फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे। मैं नायब सिंह जी से कहना चाहता हूँ, पत्र जारी किया, आज तक लागू नहीं किया। इन्होंने हरियाणा के चुनाव में संकल्प पत्र लागू किया, आज तक लागू नहीं किया। अब ये चुनाव के समय लोगों को सपने बेचते हैं और चुनाव के बाद ये कहते हैं वो सपने की बात है, हकीकत की बात है। सर, नगर निगम के जो मुद्दे आपने गिनवाए और लोकसभा में भी थे, वोट आती है, लोग फिर बीजेपी को वोट डाल रहे हैं, क्या लगता है इस बार जीत लेंगे? देखिए, ये पैसे बांटते हैं, ये दारू बांटते हैं, ये जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। देश की जनता ये ज़्यादा लंबे समय तक इन बातों पर नहीं चलने वाली है। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। जिम्मेदारी तो मैं खुद लेता हूँ। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, मैंने केजरीवाल जी से निवेदन भी किया था। और दिल्ली के लिए भी मैं एक बात बता दूँ आपको, आम आदमी पार्टी सबसे युवा पार्टी है, जितनी भी पार्टियां सरकार में। ये युवा पार्टी हिंदुस्तान की पहली ऐसी पार्टी है जिसने क्षेत्रीय पार्टी रहते हुए 2 राज्यों में सरकार बनाई, जिसके विधायक आज जम्मू कश्मीर में, आज गोवा दमन द्वीप के अंदर है, आज गुजरात के अंदर है, पंजाब में हमारी सरकार है, दिल्ली के अंदर हम प्रमुख विपक्षी दल है, सबसे कम समय में हम राष्ट्रीय पार्टी बने। हिंदुस्तान में हजारों जगह हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मेयर हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, जिला पार्षद हैं, नगर पार्षद हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ हम काम कर रहे हैं। हम इस देश की राजनीति को बदलने के लिए आए थे। इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी के आने से पहले ये जो सुविधाएं थी, फ्री बिजली की, फ्री पानी की, फ्री शिक्षा की, फ्री चिकित्सा की, फ्री बस यात्रा की, फ्री रेल यात्रा की, फ्री हवाई यात्रा की, ये नेताओं को मिलती या अधिकारियों को मिलती। अरविंद केजरीवाल ने सिस्टम किया कि जनता का पैसा है, ये सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए। और मुझे ये बात को खुशी है ये कहते हुए, जो बीजेपी देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री कल तक ये फ्री भी कहते थे, आज उन्होंने स्वीकारा कि जनता का पैसा है, हम जनता को सुविधाएं देंगे। ये राजनीति को बदलने के लिए आए। हमने शिक्षा की बात की, शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा 27% बजट लगाने वाली आम आदमी पार्टी पहली बांटती है। अब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में शिक्षा मेन मुद्दा हो गया, जो कभी हुआ नहीं करता। अच्छे स्कूलों के बाद आज जितने भी राष्ट्रीय दल हैं सभी कर रहे हैं। तो हमारी ये अचीवमेंट, जहाँ तक दिल्ली के हार की बात है, 3 बार हमारी सरकार रही। इस दफ़ा भी मैं एक विधानसभा की बात बताऊँ, आप अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने दायित्व को निभाएगी। जो संकल्प पत्र के अंदर बातें की है उनको पूरा करेगी। अगर पूरा नहीं करेगी तो उनके खिलाफ भी आवाज उठाएगी।
गुप्ता जी भी मैं ट्वीट आया है, उन्होंने लिखा है कि मैं किसने किया? कोई आपकी ट्वीट का सेव कर लो, उसको सच होगा ये। देखो, एक बात तो पक्की है, मोदी नरेंद्र के बाद देश के लोग अगर प्रधानमंत्री की रेस में किसी को देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल को देखते हैं। वो देश चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति आए जो शिक्षा को, चिकित्सा को, बिजली को, पानी को, रोजगार को, लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता तो हो चुके हैं। बीजेपी ने उनकी माननी छोड़ दी है, कहीं उनको शोकाज नोटिस देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उनका बुरा नहीं मानना चाहिए।